हेलो एवरीवन, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। और हाँ, अभी ये मतलब व्हाइट बोर्ड पे ही है जो भी हमारा चलेगा, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, फिर 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 12:10 पे स्टार्ट करेंगे। ओके। अभी ऑडियो आ रहा है सबको? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं ऑडियो। ओके। सो 2-3 मिनट और रुकेंगे, काफी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ही हम लोग करेंगे। इट्स नॉट ब्लैंक, इट्स जस्ट अ व्हाइट बोर्ड। ओके। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये 1 आवर का हमने एक छोटा सा सेशन रखा है, जिसकी मुझे लगा कि एक जरूरत महसूस हुई पिछले 1-2 दिन में कि ऐसा एक सेशन की जरूरत है। सो थिंग नंबर 1, तो ये सेशन हमारा इट विल वर्क लाइक समथिंग लाइक। इट विल वर्क समथिंग लाइक ओरिएंटेशन क्लास। ओके। सो नंबर 1, इट विल वर्क लाइक ओरिएंटेशन क्लास। ठीक है। कुछ तो भी इसमें प्रॉब्लम है, 1 मिनट। ठीक है। सेकंड थिंग, इट विल वर्क लाइक कि जैसे काफी लोग पूछते हैं कि जो स्ट्रेटेजी हम करते हैं वो स्ट्रेटेजी में हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए या कितना कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। सो ये उसके लिए भी वर्क करेगा। नहीं नहीं यार, वो व्हाइट बोर्ड, ये स्क्रीन नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू शो स्क्रीन, ये व्हाइट बोर्ड है। ओके। सो जो मैंने आपको बताया, थिंग नंबर 1 ओरिएंटेशन क्लास। थिंग नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी बहुत जरूरत है सभी को। मार्केट में एक चीज समझ लेना कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट मैनेज्ड है, देन यू कैन सर्वाइव एंड कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस मार्केट। यहाँ पे पूरा जितना भी एक मैच्योर और इमेच्योर ट्रेडर के बीच में केवल एक ही डिफरेंस होता है, जितना मैंने अपने जर्नी में 3 साल में समझा है। यहाँ पे एक ही डिफरेंस होता है कि जो मैच्योर ट्रेडर होता है उसका रिस्क उसे पता होता है, वो रिस्क डिफाइंड होता है। और इमेच्योर जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें वो रिस्क उनका कुछ भी डिफाइन नहीं होता। वो कोई ईगो में ट्रेड करता है, कोई रिवेंज ट्रेड करता है, कोई मतलब इमोशनल होकर ट्रेड्स करना शुरू कर देता है। तो वो एक डिफरेंस वहां पे है। यू हैव टू बी मशीन। आपको मशीन की तरह बनना पड़ेगा कि मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट है तो मुझे यहीं पे रुकना है। सो थिंक फर्स्ट हो गई ओरिएंटेशन क्लास, सेकंड हो गई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो रिस्क साइकोलॉजी है, बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ नहीं है, वो सारा कुल मिला के रिस्क साइकोलॉजी ही है। सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क के ऊपर घूमता है कि आप रिस्क को कैसे कंट्रोल में रखते हैं और कैसे रिस्क कंट्रोल में रख के आप ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं और आपका उनके पीछे क्या लॉजिक है। तो वो सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैसे लोग पूछते हैं मैं ट्रेड में स्टे नहीं कर पाता, मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड में रुक नहीं पाता, मैं लॉस में आते जल्दी कट कर देता हूँ, या मैं ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, वो सब, वो सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सब जुड़ा हुआ है रिस्क से। मतलब जितना मुझे कंक्लूजन मेरी ट्रेडिंग जर्नी में रहा है वो यही है कि रिस्क ही सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिसाइड करता है। ठीक है। और तीसरी चीज की थर्ड जो इसमें पार्ट रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं इन आवर लाइव वेबिनार्स। कितना क्वांटिटी लेना है और कितना नहीं लेना, जो हमारे कल से जूम पे स्टार्ट होंगे। ठीक है, लिंक्स आपके पास आ गए होंगे उसके। तो सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे एक पूरा। उस पर आधा घंटा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है और क्या क्या चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है। जो मेरे लिए बेनिफिशियल रही वो आपके लिए भी बेनिफिशियल जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे लिए है तो आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक चीज समझ लो कि सबका अपना जो रिस्क एपेटाइट होता है ना, जो सबका अपना रिस्क एपेटाइट होता है वो एकदम मतलब अलग होता है। अब आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप किस टाइप के रिस्क एपेटाइट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिविजुअल में हमेशा बोलता हूँ, देखो यहाँ पे ना कोई फिक्स रूल नहीं चल सकते। एक थ्योरी चल सकती है, लेकिन एक सेट ऑफ रूल कि भाई मेरे लिए ये सेट ऑफ रूल अच्छे चल रहे हैं तो वो दूसरे के लिए भी चल रहे हैं, वो गारंटी नहीं है। बट एक बेसिक जो वो हम जिसको बोलते हैं कि एक बेसिक फ्रेमवर्क, एक बेसिक फ्रेमवर्क सबका सेम रहता है।
उस फ्रेमवर्क में वो थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है इस बाजार में, इस मार्केट में। सबसे पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है और आपको कितना रिटर्न चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है अपने लाइफ में। बहुत सारे ट्रेडर मैं ऐसे देखता हूँ कि उनको ये नहीं कंसर्न है कि उनको कितना चाहिए या वो कितने का रिस्क ले सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता है, मतलब बस ट्रेड करे जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बस ट्रेड कर रहे हैं, सुबह उठते हैं बस ट्रेड कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है कि वीक में इतना आ जाए तो चलेगा, मंथ में इतना हो जाए तो चलेगा, या इतना भी हो जाए तो चलेगा, रिस्क हो तो इससे ज्यादा ना हो पूरे मंथ का, इंट्राडे में इससे ज्यादा, मतलब कोई सेट ऑफ रूल उनके लिए नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको करनी है, सेट लॉस एंड प्रॉफिट लिमिट, कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए और कितना आपको लॉस आप ले सकते हो डेली, वीकली एंड मंथली, तीनों फ्रेम पे। ऐसा नहीं कि खाली मंथली पे सोच लिया 4% ही चाहिए या 3% चाहिए और डेली में 3-3, 4-4% ही 3 दिन का ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो मंथ का 4-5% का टारगेट का कोई सेंस नहीं है। सिंपल सा रूल है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो जो मुझे मेरा पर्सनली व्यू है वो 3 से 4% एक फीजेबल अमाउंट है, जो अचीवेबल है बिना ज्यादा पैनिक लिए। ठीक है, आप 5-6 भी टारगेट कर सकते हो, कम कैपिटल पे ज्यादा टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कैपिटल पे आप ज्यादा टारगेट नहीं कर सकते। आपकी इच्छा, आप 10% भी टारगेट कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, लेकिन फिर रिस्क भी उसी हिसाब से होगा। देखो, हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, तो जितना रिस्क लोगे उतना ही रिवॉर्ड के लिए आप जाओगे। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं मेरी थ्योरी बताता हूँ इस रिस्क मैनेजमेंट के पीछे मेरी थ्योरी क्या है, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जब मेरे अर्ली डेज थे तो मतलब जैसा कि हर ट्रेडर अर्ली डेज में का लॉस में जाता है, तो मैं भी शुरू के 5-6 महीने उसमें लॉस में रहा। 5-6 महीने के 8-9 महीने निकल गए होंगे, मतलब पहला पूरा साल ही ऑलमोस्ट बर्बाद था। सो उसमें मैंने 2-3 चीजें फील करी। मतलब उस पूरे साल के बाद मैं एक दिन बैठा तो मैंने सोचा भाई अब तक क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि मैं अभी भी रेड में हूँ, मतलब मुझे, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ शुरू के मतलब 1 साल में। सो मैंने डिसाइड किया कि इससे मुझे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, और मतलब मैंने देखा, एनालाइज किया। तो पहला जो इम्पैक्ट मुझे फील हुआ, कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप पैसा लूज करते हो ना इस बाजार में, खाली पैसा लूज नहीं करते हो, साथ में कॉन्फिडेंस भी लूज करते हो। कॉन्फिडेंस भी जाने लगता है, 2-4 दिन लगातार लॉस हो जाए या फिर पता चला पूरा महीना, तो अगले महीने वो आपको ट्रेड लेने में भी डर लगने लगेगा, आप अच्छे अच्छे ट्रेड भी छोड़ दोगे, आप लेट हो जाओगे ट्रेड में, आपका एग्जीक्यूशन पावर खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। आपको दिख रहा है कि ट्रेड आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, ट्रेड आ रहा है, आप डर के मारे तो ले ही नहीं पाओगे टाइम पे। और फिर जब वो चल देगा फिर आप बीच में एंट्री करोगे फोमो में, तब तक वो फिर लॉस की कंडीशन, तब तक वो रिटर्न आने लगेगा। तो राइट टाइम पे आप एंट्री नहीं ले पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस जाता है किस वजह से, कि आपका पैसा जा रहा है, पैसा लूज कर। तो पहला जो इम्पैक्ट आता है आपके लॉस का, वो आता है कि आपका खाली पैसा नहीं जा रहा, आपका कॉन्फिडेंस भी जा रहा है। सेकंड इम्पैक्ट, पर्सनल लाइफ। मतलब मेरी तो इम्पैक्ट हुई थी, आपका मुझे नहीं पता है कि आप लोगों की इम्पैक्ट होती है कि नहीं होती है। मतलब मैं बहुत, मतलब इसमें आपको बोलूंगा कि शायद ही लोगों ने आपसे चीजें बोली हों या बाकी ट्रेडर्स ने कभी आपसे चीजें बोली हो या शेयर की हो। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होने लगी थी। पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि मेरे घर में आदमी, जब मान लिया लॉस लिया आपने, मान लिया अपना 20-50 हजार का लॉस ले लिया 3:30 बजे, अभी आप शाम को आप अलग ही टेंस रहोगे, आपका अलग ही टेंस मूड रहेगा, आप परेशान रहोगे, इरिटेट रहोगे, घर में लड़ोगे झगड़ोगे। मतलब बहुत, मैं बहुत ओपन वे में ये बात बोल रहा हूँ, और बहुत ट्रेडर्स जी को नहीं बोलते, लेकिन फील सब करते हैं, झेलते सब है। तो मैंने पर्सनली झेला, तो मुझे बताने में कोई इशू नहीं है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में इम्बैलेंस आने लगता है, बिगड़ने लगती है चीजें, घर में आपके 4 लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, आप जबरदस्ती चिल्लाने लगोगे। मतलब आप, यहाँ तक कंडीशन आ जाएगी कि आपका बच्चा बोलेगा मुझे ये 1000 रुपीज का कुछ लेना", आप उसको मना कर दोगे, लेकिन अगर 50,000 आप लॉस कर लोगे मार्केट में। ठीक है, मतलब ये बहुत इन डीप लेवल जाके मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट। और ये सबके आते हैं, कोई कुछ भी बोले, मतलब मैं इसलिए, मैंने जो जो फेस किया मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता सब कर रहे हैं।
कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर रहा है या जिसने नहीं किया हो, बस लोग नहीं बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि वो बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तभी तो सोल्यूशन निकाल पाओगे यार। अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है और क्या क्या उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? ठीक है। सो ये चीज होने लगी थी। और मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता दूं, जिससे आपको लग जाएगा कि मतलब मेरे, अगर मेरे इतने अच्छे बैकग्राउंड के बाद मुझे ये चीजें हो रही थी, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ ज्यादा हो रखी होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सो बेसिकली आई एम बीटेक पास आउट, ठीक है, फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट जॉब किया, 2009 तक मैंने प्राइवेट जॉब किया। तो मेरा लास्ट प्राइवेट जॉब था एड लैब्स का, आप जानते होंगे मुंबई के पास एड लैब्स इमेजिका करके है। तो उसी कंपनी में मैं, तब वो थिएटर चैन बनाया करते थे, मैं सिविल इंजीनियर था, तो मैं इनके थिएटर का प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करता था। 2009 में जब रिसेशन चल रहा था, तब मैंने भरे रिसेशन में जॉब छोड़ी खुद से रिजाइन करके, और तब भी मेरा पैकेज 7-8 लाख रुपए का था। उस टाइम पे भी अच्छा पैकेज था। उसके बाद मैंने एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, और 2012 तक मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी। मतलब मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बीटेक में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और मैं खाली क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गेनर नहीं था, पूरे कॉलेज का हाईएस्ट मार्क्स गेनर हुआ करता था। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, 2011 बैच का मैंने आईएएस का इंटरव्यू फेस किया। मैं इंटरव्यू तक गया, प्री मेन सब सारे एग्जाम क्वालिफाई करके। हाँ, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कुछ 5-6 नंबर से रुका। अगले साल एग्जाम देता तो हो जाता था। लेकिन तभी दिल्ली में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसको आप लोग जानते हो, अन्ना मूवमेंट, अन्ना आंदोलन। देशभक्ति जागी और मैं इसमें चला गया। फिर वहां पे बहुत सारी चीजें करी, फिर बहुत सोशल वर्क करे, मतलब बहुत ज्यादा। फिर पॉलिटिक्स में भी रहा, फिर 2017। और इस दौरान 5 गवर्नमेंट जॉब, इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान 5 गवर्नमेंट जॉब मैंने लगा के छोड़े। हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब भी मैंने 3 मंथ किया था दिल्ली में। लास्ट गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया 2012 में। मतलब, और इसमें 2-3 तो गजेटेड पोस्ट थे, गजेटेड ऑफिसर वाले। इस बीच में मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया रियल एस्टेट का, वो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आज भी काम करती है नोएडा में। 2017 में मैंने इस सब से थोड़ा सा ब्रेक लिया और एजुकेशन सेक्टर में कुछ तो भी स्टार्ट किया। वहां पे भी अच्छा चला, बहुत अच्छा पिकअप किया हमने 2 साल में। 2019 और 20 तक हमने जबरदस्त पिकअप वहां पे किया, खूब पैसा बनाया। अचानक से लेकिन कोविड ने इसको बर्बाद कर दिया। लेकिन 20 के एंड में फिर मैं ट्रेडिंग में आ गया। तो मेरी जर्नी प्राइवेट जॉब, बीटेक, गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज, मूवमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेसेस, 2-3 टाइप के अलग अलग बिजनेस, सबसे घूमती हुई यहाँ तक आई है। और जब मैं ट्रेडिंग में आया तो मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल था। जितना पैसा मैंने लूज किया उसका 4-5 टाइम्स तब भी मेरे पास था। मेरे पास कोई इंस्टॉलमेंट नहीं थी, मेरे पास आज तक, मेरे ऊपर आज तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। मतलब मैंने इंस्टॉलमेंट आज तक कुछ लिए ही नहीं है। सब कुछ जो लेना है कैश, घर लिया, गाड़ी ली, सब हार्ड कैश। ठीक। अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जब मेरा इतना सब अच्छा था, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, सब कुछ था, हर जगह आगे रहता था, तो कॉन्फिडेंस क्या कहाँ जाने लगा कि यार मैं यहाँ क्यों नहीं पैसा बना पा रहा हूँ, मतलब यहाँ क्या ऐसा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं यहाँ सब जगह अच्छे अच्छे से निकलते हुए आ गया, जहाँ गया वहां पे अच्छा काम किया, तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो वो कॉन्फिडेंस को और नीचे लेके जा रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे ऊपर ना कोई डेब्ट था, ना कोई लोन था, घर अपना था, गाड़ी अपनी थी। और कंबाइंड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो ऐसा भी नहीं था कि घर के खाने चलाने की मुझे कोई टेंशन हो। मुझे पता था 2-4 साल नहीं भी कुछ करूंगा तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, घर में चलता रहेगा। तो सब पॉजिटिव था, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। तो भी मैं रात को परेशान रहता था लॉस की वजह से। तो मैं ये सोचता था यार सब तो अच्छा है, कहाँ दिक्कत है जीवन में? दिक्कत कहाँ से फील हो रही है? टेंस क्यों रहता हूँ मैं? क्यों ऐसा टेंशन हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बैंक में पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, घर है, एवरीथिंग है, मतलब कहाँ दिक्कत है? फिर मुझे समझ में आया कि दिक्कत यहाँ है। ये जो मैं लॉस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मेरे पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैंने वो रूट कॉज, मुझे पता चला कि लॉस का जो मेरे ऊपर वो है कि लॉस का मुझे जो नेगेटिव वाइब्स आती हैं 3:30 बजे के बाद, और वो पूरा दिन मेरा बर्बाद रखती हैं। ठीक। सो मैंने डिसाइड करा कि यार ये ना लॉस कट करो सबसे पहले। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा ज्यादा जो वो है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है ना, आपको लॉस कट करना है। अगर आपने वो लॉस कट कर ली, बस वहीं से रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। मैंने इसके बेसिक आपको पीछे का स्टोरी इसलिए सब बताया ताकि रूट कोज को आप जान सको। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इंस्टॉलमेंट भी होगी, घर का भी होगा,
हैंड टू माउथ भी होंगे और ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहा होगा, तो मैं सोचता हूँ कि उनको ज्यादा, मेरे से ज्यादा पैनिक में होंगे वो लोग। मतलब मैं जिस पैनिक में हुआ करता था वो मेरे से भी ज्यादा होंगे। ठीक है। तो मैं फील कर सकता हूँ कि उन पे क्या बीतती होगी। जैसे मेरे पे बीतती थी कि मैं कभी कभी रात को उठकर रोने लगता था कि यार मैंने आज 1 लाख का लॉस कर लिया। अमाउंट डजेंट मैटर, बट वो लॉस के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस जाता था ना, उसका दुख ज्यादा होता था यार। ऐसा क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्यों मेरे से यहाँ नहीं हो पा रहा है, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। आदमी को अंदर अंदर लगने लगता है कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, मैं काबिल भी हूँ कि नहीं हूँ। और जब आपकी काबिलियत पे आपके अंदर ही सवाल उठने लगे ना, तो तब आपको ना नींद आनी बंद हो जाती है। मतलब मेरे केस में तो पर्सनली ऐसे ही है। सो यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई रिस्क मैनेजमेंट की। ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। आप शेयर करें चाहे ना करें, बट ये जनरल है। जितना मैंने जितने लोगों से ट्रेडिंग में बात की है, ये सबके साथ होता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब लोगों को क्या लगता है इस मार्केट में, एक मिथ हो रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट आ गए हम। लोगों को लगता है कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, कंटिन्यू लॉस मेकिंग कर रहे हो, और एक दिन को एक रात ऐसी आएगी कि आप सुबह उठोगे और अगले दिन से आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। लोगों को तो ऐसे ही लगता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इस मार्केट का मिथ है कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाओ। जब मैंने इस मिथ को, मतलब मैंने समझा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या अचानक रात में हो जाएगा एक दिन, कि एक दिन रात में अचानक से कोई जादू होगा और मैं अगले दिन से प्रॉफिट मेकिंग, और अगला मंथ से मैं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी। मैं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, रातों रात तो नहीं होगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि इस मार्केट में ना दो फेज नहीं है, इस मार्केट के 3 फेज हैं। लॉस मेकिंग, फिर आएगा ट्रांजिशन, और फिर आएगा प्रॉफिट। 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, इस ट्रांजिशन फेज में आपको केवल टारगेट ये रखना है कि आपको लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट को दिमाग से निकाल दो। दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ा जो दबाव होता है ना, सुबह जब आप आते हो ट्रेडिंग डेस्क पे, आपके ऊपर सबसे बड़ा दबाव क्या लेके आते हो, मुझे आज प्रॉफिट लेना है, आज मुझे इतने रुपए बनाने हैं, मैं कल इतने लॉस में था, मुझे आज रिकवर करने हैं, मेरा महीना इतने नेगेटिव में चल रहा है, मुझे इतना रिकवरी करनी है। वो जो प्रॉफिट जबरदस्ती कमाने का जो सुबह लोड होता है ना दिमाग पे, वो आपको लॉस मेकिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट की तरफ जाने ही नहीं देगा कभी भी। सो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं साथ साथ ये सारे जो चीजें हैं इसकी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की, और मैंने क्या क्या किया इनके लिए, मैं वो साथ साथ बताता चलूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने पिछले 6 महीने में लगातार मैं लॉस में हूँ, तो मैं 20 लाख रुपए से ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, लॉस कर रहे हैं फिर भी फुल कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते हैं। आप यार एक बात समझो, अगर आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे तो पूरा कैपिटल स्टेक पे क्यों लगाना है यार, वाई। तो मैंने अपने आप से पूछा क्यों भाई, जब तुम प्रॉफिट में हो ही नहीं तो तुम पूरा कैपिटल स्टेक पर लगा ही क्यों रहे हो, उसका क्या सेंस है। तो मैंने 1 लाख रुपए से एक अकाउंट स्टार्ट किया विद 1 लाख। ओनली 1 लाख, 1 लाख। आप 2 लाख रख लो, 2.5 लाख रख लो, मतलब जो आपको लगे मिनिमम कैपिटल, एक दो लॉट में ट्रेड करने के लिए उतना रखो बस। ठीक है। भाई 1 लाख था तो मैं एक लॉट में ट्रेड करता था, 20 लाख होता था तो मैं 20 में ट्रेड करता था। यहाँ का महीने दिन का अगर 1,000 का लॉस होता था तो यहाँ 20 का होता था। तो अगर मैं लॉस ही कर रहा हूँ तो लॉस कम रखो ना फिर, तो कैपिटल कम रखो, पहला प्रॉफिट की तरफ चले तो जाओ। लोगों को क्या लगता है कि बाजार कहीं भाग ना जाए, मैं आज ही कमा लूं सारा। ऐसे सोचते सोचते उन्हें सालों बीत जाते हैं, पर वो रुक के अपने आप पे काम नहीं कर पाते। मतलब वो इसी तरीके की है कि गाड़ी चलाए जा रहे हैं, खराब गाड़ी, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, गाड़ी के टायर फट गए, गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, बट जल्दी में नहीं नहीं ठीक नहीं करा सकते रुक के, जल्दी है हमें थोड़ी सी, और वो एक दिन गाड़ी खत्म हो जाती है। तो उससे बेटर है कि रुको, टाइम दो अपने आप को, चीजें समझो, एक सिस्टम बनाओ, एक प्लान बनाओ, कम क्वांटिटी में 2 3 6 महीने ट्रेड करो, जब प्रॉफिट आने लगे तो क्वांटिटी इंक्रीज करो। दैट्स द राइट अप्रोच जो मैंने अपनाई। मैंने 1 लाख रुपए रखे, बाकी अपने अकाउंट में डाल दी। मैंने अपने आप को 1 क्वार्टर का टारगेट दिया, 3 महीने का, कि मुझे केवल लॉस नहीं करना है, कोई प्रॉफिट का टारगेट नहीं। मतलब मेरा टारगेट यह था कि 3 महीने बाद अगर ये 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए भी मैंने बचा लिया अकाउंट में, तो मैं अपना अचीवमेंट मानूंगा कि ये मेरा अचीवमेंट है। प्रॉफिट को मैं भूल ही गया, मैं बोला भाड़ में जाओ तो जब मर्जी आता रहेगा। देखो पिछले 100 सालों से बाजार चल रहा है, जब आप नहीं थे तब भी बाजार चल रहा था, आज आप हो
तब भी ये बाजार चल रहा है, कल आप नहीं रहोगे तब भी ये बाजार चलता रहेगा। ये बाजार अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं। ये रोज सुबह 9 बजे खुलेगा और 3:30 बजे बंद होगा, ये किसी का वेट नहीं करेगा, आपका मेरा किसी का भी। हमें खुद देखा, बाजार कहीं नहीं भागा जा रहा है यार। 6 महीने अपने ऊपर काम करो, बाजार में खूब पैसा बनेगा। तो 3 महीने का टारगेट रखा कि लॉस नहीं लेना है। एंड बाय द गॉड ग्रेस, मेरा जो अकाउंट 3 महीने बाद क्लोज हुआ, 1,03,000 रुपया। मतलब मैंने 3 महीने में 3,000 रुपये बनाए, जबकि 10 टाइम मार्जिन मिलता था उस जमाने में। 1 लाख पर 10 टाइम मार्जिन मिलता था। बट मैं 1-2 लोट में ट्रेड करता था, ज्यादा लोट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी, 1 लोट से काम बन जाता था। ठीक है। सो उससे कॉन्फिडेंस आया। उससे क्या कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अब मैं कैपिटल ला सकता हूँ, और अब मैं एटलीस्ट लूज नहीं करूंगा। भले मैं ना बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एटलीस्ट लूज तो ना करूं। क्योंकि जब लूज करता है ना आदमी, पैसा भी जाता है, टेंशन भी आती है, कॉन्फिडेंस भी जाता है, और पारिवारिक टेंशन भी पैदा होती है। और जब आप इन सब चीजों में परेशान रहोगे तो आप अच्छा ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप मेंटली घर से परेशान हो, या झगड़ों से परेशान हो, या कॉन्फिडेंस लो, तो आप नहीं यहाँ पे पैसा निकाल पाओगे। यहाँ बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा? अरे ट्रेडिंग सेटअप आया, ठोको क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी ठोको, सेटअप बढ़िया है। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं नहीं बेचो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लाइव में रहोगे, आप देखोगे, मैं बहुत सारी बार बोला नहीं नहीं बेचो। जैसे हम 2-3 ऐसे लगे हमारे फ्राइडे में, तो फिर हम खाली कॉल्स, इसलिए मैंने क्लियर लिखा था, खाली कॉल्स बेचो, दूर के ओटीएम कुछ नहीं करो, खाली बैठे रहो, और ओटीएम बेच के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं खुद बहुत सारे मैंने कॉल्स बेचे, तब जाके मेरी भी वो एसएल वैसल रिकवर होकर प्रॉफिट में आया। ठीक है। और मैं ओवरनाइट भी कॉल्स लेके गया। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा बना रहे होंगे और एटलीस्ट लॉस नहीं कर रहे होंगे। फिर अगले क्वार्टर में मैंने टारगेट रखा कि यार मुझे कम से कम अब 2-3% महीने का सोचना चाहिए कि इतना प्रॉफिट अब आए। पहले क्वार्टर कोई प्रॉफिट का टारगेट नहीं, अगले क्वार्टर 2%, 2.5%, 3%, 1%, छोटे से छोटा टारगेट रखो अपने लिए। अगले क्वार्टर के बाद मेरा ये 1,03,000 वाला अकाउंट था 1,08,000 पे। सो मैंने बैक टू बैक 2 क्वार्टर निकाले बिना लॉस करे, 6 महीने। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस आ चुका था, मेरे ट्रेडिंग सेटअप अच्छे हो चुके थे। दिक्कत क्या होती है, आप ट्रेड 1 लॉट में ट्रेड जब करोगे ना, तो आपको उस पूरी ट्रेड को आप जी पाओगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जी पाने का मतलब क्या है कि आपने ट्रेड लिया, आप वो ऊपर जा रहा है उसको देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, कितना लॉस आ रहा है, कितना पैनिक आ रहा है, किस लेवल पे बाजार खड़ा है, अब नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आया तो क्या इम्पैक्ट आया, मेरी ट्रेडिंग में क्या हुआ। आप 1 लॉट में उसको एनालाइज कर सकते हो। जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हो ना, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता मार्केट के कैंडल वेंडल में क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आपको टेंशन वो एमटीएम की हो रही होती है। आप उस ट्रेड को कभी समझ ही नहीं पाओगे। जैसे लोग मेरे से पूछने, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, सब चीजें एडजस्टमेंट समझ कैसे ली? क्योंकि मैंने अपने आप को 1 लॉट में टाइम दिया, 6 महीने, कि नहीं नहीं लॉट एक ही रखना है, मुझे सब चीज समझ नहीं है, पहले पैसा बना तो मैं बना ही लूंगा, पूरी जिंदगी पड़ी। ज्यादा क्वांटिटी में आप 6 महीने लगातार ट्रेड कर लो, आप 6 महीने के बाद देखोगे आपको कुछ मार्केट में समझ नहीं आया, क्योंकि आपने मार्केट समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपका पूरा दिन उस टेंशन में बीतता था। अच्छा एमटीएम अब इतना हो गया, अब एमटीएम इतना हो गया, अरे 10,000 आ गया, फटाफट ट्रेड कट कर लो, अरे 2,000 का लॉस दिख रहा है, फटाफट ट्रेड कट कर लो। कम क्वांटिटी में ट्रेड स्टार्ट करो, तो पहला क्या हो गया, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पे नहीं जाओगे, बीच में ट्रांजिशन का फेज बिताना पड़ेगा। ट्रांजिशन का फेज मतलब है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये ट्रांजिशन का फेज है मेरे हिसाब से, कि इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन में रहना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी, केवल एक चीज का टारगेट रखना है कि लॉस नहीं करना है। दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट। जिस दिन लॉस खत्म हो गया ना, मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। और यह सारा खेल एग्जीक्यूशन पावर का है। ट्रेडिंग सबको पता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न सबको आते हैं, चार्ट पैटर्न सबको पता है, ब्रेकआउट सबको पता है, स्ट्रेटेजी सबको पता है, ऑप्शन सेलिंग बाइंग सबको पता है, लेकिन मैटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन पावर। क्या एग्जीक्यूट करने की पावर है एट राइट टाइम या नहीं है? वो आएगी जब आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस। सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, कुछ नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड। कॉन्फिडेंस, आप पैसा लूज करोगे, कॉन्फिडेंस जाएगा, कॉन्फिडेंस जाएगा और पैसा लूज करोगे। लेकिन अगर आपने लॉस कम कर लिए तो आपके कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जीक्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, एग्जीक्यूशन पावर स्ट्रांग होगा तो मनी बनेगा, पैसा आएगा। ठीक। तो काम करना है लॉस कम करने पे। तो मेरे सारे जो आपने देखा होगा, सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, सारे एडजस्टमेंट, फिर मुझे लगा कि एडजस्टमेंट करता हूँ, मैं सीखता हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब सब सीखे, मतलब सब पे बेसिक था।
एक्चुअली पूरे यूट्यूब में दिक्कत क्या है कि किसी ने एक चीज डाल दी, वही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सब भरते चले जाते हैं। पूरा यूट्यूब एक दो टाइप की चीजों से भरा पड़ा है, हर आदमी उसी को चेपे जा रहा है, चेपे जा रहा है, चेपे जा रहा है, कुछ कोई नया कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे समझ में आया कि इससे तो मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे तो मेरा रिस्क मेरे हिसाब से डिफाइन डिफाइन रखना है। आपने देखा होगा मेरी स्ट्रेटेजीज में मेरे रिस्क मिनिमम रहते हैं, भले ही पैसा कम बने ज्यादा बने ना बने, डजेंट केयर, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम को मेरा थोड़ा माइनर भी प्लस में क्लोज होता है बुरा दिन, तो मैं खुश रहता हूँ, मुझे पता है कि मैंने पैसा लूज नहीं किया एटलीस्ट। ठीक, तो आपको ट्रांजिशन फेज में जाना है पहले, अब ये चीज सब तय कर लो किसको कैसे जाना है। मेरा सजेशन रहेगा एक लॉट से स्टार्ट करो, एक लॉट में ट्रेड करो, जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अगर अभी भी हैं वो सारा ट्रेड एक लॉट में लो, एक लॉट से ज्यादा ट्रेडिंग मत लो। एक लॉट में आपको उसको देखने का, समझने का, सीखने का, उसमें बहुत सारी चीजें अपने डालने का, इनपुट लेने उसमें डालने का, और उससे आउटपुट लेने का बहुत मौका मिलेगा, और आप एक्चुअल में लर्निंग फेज में चले जाओगे। 6 महीने अपने आप को दो, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर अगर आपने देखा कि आपके पास आपने लॉस नहीं किए, इंक्रीज द क्वांटिटी। मतलब मैं 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, मतलब 1 2 लोट या 4 या 5 लोट में करता था, मतलब 100 70 80 50 100 क्वांटिटी, अभी मैं 5,000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं 5,000 क्वांटिटी पे भी। अब मेंटली उनको मैंने धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया, एक साथ नहीं, मैं एक 5 क्वांटिटी सीधा 5,000 पे नहीं गया, धीरे 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 मंथ वाइज उसको इंक्रीज किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो सेकंड हो गया आपका कि आपको इस जर्नी में ये करना है, एक लॉट में ट्रेड स्टार्ट करो, स्ट्रेटेजीज डिफाइन रखो। अब आगे चलते हैं, जब इंट्राडे आप ट्रेड करते हुए रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड कैसे करना है आपको, फिर हम उस पार्ट पे जाएंगे कि हम कैसे करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ जनरली आपको क्या करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है, जनरली गलती होती है क्वांटिटी में। क्वांटिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए लॉस मेकिंग ट्रेडर, एंड क्वांटिटी इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ ए प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर लॉस मेकिंग हो तो ज्यादा क्वांटिटी आपकी दुश्मन है, अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो ज्यादा क्वांटिटी आपकी दोस्त है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, जो मैंने जनरल टेंडेंसी देखी, मेरी भी वही थी, मेरे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अलग था दुनिया से और मैं तो सब सीख के पढ़ के आया था स्टार्टिंग से, मैं भी आप लोगों की तरह ही यहीं पे धक्के खा खा के मैंने भी सीखा है मार्केट से। ठीक है, सो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो ट्रेड ले ली, अच्छा ये ट्रेड लेगी, ओके, मान लो ऑप्शन चल रहा है 150 रुपीज का, ओके, क्वांटिटी ले ली 10 लॉट ले लिए बैंक निफ्टी के, तो यानी कि 10 लॉट में क्वांटिटी होगी 250। अब आदमी क्या करता है, एसएल कैसे डिसाइड करते हैं लोग, अब यहाँ पे चेक करो कि लोग एसएल कैसे डिसाइड करते हैं। मोस्टली मतलब अधिकतर लोगों को मैंने ऐसे देखा, अच्छा हम तो 5,000 का लॉस ले सकते हैं ट्रेड पे, ये तो 250 क्वांटिटी है, तो 20 पॉइंट का एसएल लगा दो। लोग क्वांटिटी लेके लोग एकदम उल्टा करते हैं, मतलब आपको खड़ा होना है ऐसे, सिर ऊपर पैर नीचे, लेकिन आप लोग खड़े होते हो सिर नीचे और पैर ऊपर, एकदम अपोजिट। क्वांटिटी पहले ले लेते हो, एसएल फिर पैसों के हिसाब से डिसाइड कर दो, एकदम रॉन्ग अप्रोच है, एकदम अप्रोच ही गलत है। हम कैसे करते हैं, तो बेसिकली मैं कैसे करता हूँ, मेरा सिंपल रूल है, मैं पहले ट्रेड देखूंगा कि मुझे ये ऑप्शन बेचना है, लेट मेरा ऑप्शन कोई 220 का ऑप्शन मुझे सेल करना है, 220 जैसे मैं बोलता हूँ कि 220 के नीचे शॉर्ट करना, या इसके ऊपर एक एसएल लगाया और एसएल मान लिया बताया 260 का, किसके ऊपर 260 का एसएल है। अब पहले एसएल चेक करो चार्ट पे जाके कि किस लेवल के ब्रीच होने पे आप इसको मान लोगे कि अभी जो आपका व्यू था बियरिश, मान लिया मैं कॉल सेल कर रहा हूँ कोई, मेरा व्यू है कि बियरिश है, लेकिन मैं चार्ट पे जाके देख रहा हूँ यार ये जो स्विंग हाई बनाया है ना, कहीं पे ऐसे बना के जो स्विंग हाई आया है, इससे ऊपर अगर निकलेगा तो मेरा व्यू रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा व्यू खत्म हो जाएगा, बियरिश व्यू मेरा ओवर हो जाएगा, तो मैं इस स्विंग हाई को जाके एसएल पकड़ूंगा। अब मैं इसी स्विंग हाई को जाके ऑप्शन के चार्ट पे चेक कर लूंगा कि ऑप्शन ने कितना हाई मारा था यहाँ पे, जब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब ये स्विंग हाई लगाया था, तो ऑप्शन ने कितना हाई मारा था उस टाइम पे, मैंने जाके देखा 260 265 का हाई लगाया है, अभी 220 चल रहा है, मैं इसको 220 में शॉर्ट करूंगा, और 260 या 260 जैसे मैंने 260 का हाई लगाया तो 2 4 पॉइंट ऊपर जाकर 265 का ऐसे लगा दूंगा। अब मेरा कितना ऐसा ला रहा है, मेरा ऐसा ला रहा है यहाँ पे 45 पॉइंट, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50 राउंड फिगर कि मेरा 50 पॉइंट का ऐसा ला रहा है, 20 तो हिट होना ही होना है, 20 तो आप लगाओगे हिट हो जाएगा, वही होता है लोगों के साथ। मन से एसल नहीं लगाना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका मन जो कह रहा है, आपका जो दिल कह रहा है उससे एसल नहीं लगाना है, चार्ट क्या कह रहा है उससे एसल लगाना है, और फिर क्वांटिटी डिसाइड करनी है, पहले एसल फिर क्वांटिटी।
आप क्या करते हो, पहले क्वांटिटी फिर एसएल, अपोजिट अप्रोच है। आपको सिर के बल नहीं रहना, आपको पैरों के बल खड़े होना, खड़े उल्टा हो जाना एकदम अपोजिट। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है कि मैं इंट्राडे में 1% से ऊपर का लॉस नहीं लेता। मतलब पिछले अप्रैल से लेके अब तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा एक दिन केवल 1% से ऊपर गया है, वो भी अचानक सडन स्पाइक में चला गया था, वो भी शायद 1.35% था एक दिन का लॉस, से ऊपर नहीं गया पूरे अब तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। एक सिंगल डे भी कभी भी 1% से ऊपर मेरा लॉस नहीं गया एक दिन में। सो एक 1% के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। मतलब 1% हो भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ और अपने दूसरे काम करने लग जाता हूँ। मुझे पता है 2 दिन में वापस आ जाना या कल वापस आ जाना। एक दिन में उतना ही लॉस लो कि अगले 1-2 दिन में वापस आ जाए। एक दिन में इतना लॉस मत लो कि अगले 3-4 महीने लग जाए रिकवरी में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, जैसे मेरा 1% है, मान लिया मेरा 2 CR का कैपिटल है अभी, तो मैं 2 CR पे 2 लाख का लॉस एक दिन में ले सकता हूँ, मुझे पता है। और मेरा ट्रेडिंग भी कितना रहता है, मैं 4-5 ट्रेड इंट्राडे से ज्यादा नहीं करता। इतना ही, इतने में पैसा बनना हो तो बन जाता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा नहीं, कितने भी ट्रेड कर लेना, फिर ओवर ट्रेडिंग ही होता चला जाता है वो। तो अगर मुझे 5 ट्रेड में करना है 2 लाख रुपए, तो मैं पर ट्रेड 40,000 रुपीज का रिस्क ले सकता हूँ। पर ट्रेड 40K का रिस्क मेरे पास अवेलेबल है। मैं आराम से कर, जैसे मैं 20 पॉइंट का ऐसा लेता हूँ स्ट्रेडल में जब, तो मैं 2,000 क्वांटिटी तक ले लेता हूँ। मुझे पता 2,000 क्वांटिटी 20 पॉइंट का लगेगा तो 40,000 रुपए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब अगर जो 50 पॉइंट का ऐसा ला रहा है और मुझे 40,000 का रिस्क लेना है, तो अब मेरी क्वांटिटी कितनी होगी। अगर पर लॉट 50 रुपए का लॉस है, पर लॉट 50 रुपए का लॉस हो गया, 1,250 रुपए। पर लॉट अगर 50 पॉइंट का लॉस है तो बैंक निफ्टी का मतलब हो गया 1,250 रुपए। तो ये 30-32 लॉट के आसपास कहीं बैठेगा, तो मैं 30 लॉट ले लूंगा। मैं 750 क्वांटिटी ले लूंगा। ठीक है। अब अगर उसमें ये ऐसा लगेगा 750 क्वांटिटी में, तो मेरा इससे मेरे परमिसेबल लिमिट से ज्यादा लॉस नहीं जाएगा, और मुझे 4-5 ट्रेड तो करनी है ना। और अगर 4-5 में ऐसा लग गए, मैं कह रहा हूँ 5 ट्रेड में ऐसा लग गए मेरे, तो मेरा 1% मेरे कैपिटल का जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और अगर कोई दिन इतना बुरा है कि मतलब 5 ट्रेड लिए और पांचों में ऐसा लग गए, तो फिर तो उस दिन ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए ना। उसके बाद भाई दिन ही खराब है। 1% की लिमिट ब्रीच हुई, दुकान बंद, सिंपल रूल है। कई बार जो पुराने लोग हैं जो यहाँ पे लाइव में भी होंगे, कई बार मैं उनके सामने, कई बार ऐसा हुआ कि 10 बजे वो लिमिट क्रॉस हो गई और मैंने शटर बंद कि भाई मेरा तो अब टर्मिनल क्लोज है, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, आपको करना आप कर लो। तो टर्मिनल बंद भी करना आना चाहिए। तो ये 1% का रूल आप फॉलो करो। एक दिन में 1% से ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1% को डिवाइड करो नंबर ऑफ ट्रेड्स में, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं। मेरे हिसाब से 5 ट्रेड सफिशियंट होते हैं। आपको 6-7 करने आप कर सकते हो, या 3-4 करने हैं। मतलब 3-4 से लेकर 6-7 के बीच में आप कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। इससे एक चीज और बेटर होगी, जैसे आपको पता है कि आपको 4-5 ही ट्रेड करने हैं, तो आप फालतू के ट्रेड में नहीं कूदोगे, ये भी ले ले, अरे वो भी ले ले, उस स्टॉक में ये लग रहा है। आप कोशिश करोगे नहीं नहीं यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर इतना अच्छा सेटअप नहीं लग रहा, छोड़ दो। आप थोड़ा बेटर ट्रेड लेने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड शॉट्स हैं। अगर आपको पता है कि आपके पास गन में केवल 5 बुलेट्स हैं, तो आप निशाना थोड़ा साध के लगाओगे कि हाँ थोड़ा लगे। और आपको पता है कि मशीन गन है, गोलियां भरी पड़ी है, कितनी भी चलाते रहो। आप फटाफट बस ट्रिगर दबाए रखोगे, वो गोलियां चलती रहेंगी, वो टारगेट पे नहीं लगेंगी, इधर उधर जाती रहेंगी। तो आपका बेटर ट्रेड भी इनिशिएट होंगे जब आप लिमिटेड ट्रेड्स करोगे। ये आपको साइकोलॉजिकली धीरे धीरे इंपैक्ट दिखने लगेगा अपने ट्रेडिंग में, कि मैं बेटर ट्रेड्स की तरफ जा रहा हूँ। भले उनमें भी एसएल लग जाए, एसएल को आप और मैं वो नहीं कर सकते कि हमारा एसएल ना लगे। एसएल होता ही हिट होने के लिए बेसिकली। एसएल लग गई ठीक है, कोई दिन खराब होता, जैसे हमारा फ्राइडे में नहीं था इंट्राडे का, उस दिन बहुत स्पाइक थे। अमूमन ऐसा होता नहीं, पर उस दिन खराब था। फिर भी हम ऐसे कोई लॉस में, मेरे जो ओरिजिनल ट्रेड्स थे उन्होंने रिकवर करके प्रॉफिट में कर दिया हमें। हम ओवरऑल प्रॉफिट में उस दिन भी। पोजिशनल दोनों ट्रेड में अच्छा पैसा दिया है, 40-40 50-50 पॉइंट की प्रॉफिट पे खड़ी है। ठीक है। तो फिर दूसरा आपको बनाना है इंट्राडे और पोजिशनल में बैलेंस। देखो रिस्क को जितना डाइवर्सिफाइड रखोगे उतना जीवन में सुखी रहोगे, चीज याद रखना। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं 60-70% या 50% मान के चलो, 50% कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ पोजिशनल में।
और 50% कैपिटल से मैं डेली करता हूँ एंटर। आप ये अभी फिलहाल मतलब देख सकते हो, जब से ज्यादा गैप आने शुरू हुए तब से मेरा 50-50% है। पहले 70-30 था, 70 पोजिशनल में रहता था और 30 इंट्राडे में। अभी थोड़ा ये गैप वैप कम हो जाएंगे ये 2-4-6 महीने में, तो वापस 70-30 पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से चीजों को वेरी भी करते रहना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, मार्केट डायनामिक है, आप स्टेटिक नहीं रह सकते। मार्केट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। वो हर हफ्ते हर रोज हम अपना रूप बदलती है। ठीक है, हर महीने अपना रूप बदलती है, जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपने सुना होगा बड़े ट्रेडर से, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। मेरे अर्ली डेज में मुझे लगता था यार ये क्या चीज होती है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, ये कैसे पता चलता है इन्हें। फिर जब मुझे समझ में आना शुरू तो मुझे भी समझ में आया कि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करती है। मार्केट का चलने का तरीका बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है। कभी वो ज्यादा गैप करने लगेगी, कभी गैप्स कम हो जाएंगे, इंट्राडे में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कभी वोलेटिलिटी में स्पाइक आने शुरू हो जाएंगे, जैसे फ्राइडे में आया, लेकिन पिछले काफी समय से स्पाइक्स नहीं आ रहे थे। उससे पहले खूब स्पाइक्स आते थे। तो मार्केट ने दोबारा स्ट्रक्चर चेंज किया, क्या पता अब आगे वाले टाइम में स्पाइक्स आने लगे। बीच में स्पाइक आने कम हो गए थे, तो वो स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है बीच बीच में। तो उसको समझते भी रहना कि वो यार आज स्पाइक आए, तो थोड़ा अलर्ट रहना कि अगले अगर एक हफ्ते में भी ऐसे स्पाइक देखने मिले तो अप्रोच थोड़ा ट्रेडिंग में चेंज करना पड़ेगा स्पाइक्स के हिसाब से। अगर स्पाइक्स नहीं आ रहा, आपने देखा 2-3 दिन हो गए यार कोई स्पाइक ही नहीं आ रहे, तो आप और अग्रेसिव चले, बोले स्पाइक तो भी आई नहीं रहे, जब आने शुरू होंगे तब देखेंगे। आपका फिर अप्रोच आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मार्केट इसी को मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जितना मैंने समझा है मेरी लाइफ में 2-3 साल में। तो 50-50 में डिप्लॉय करता हूँ, 50 इधर 50 उधर। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें 2-3-4 ट्रेड कम से कम लो। इसमें भी ये नहीं कि सारा कैपिटल आयन फ्लाई में लगा दिया, मैं इसमें भी कम से कम 3-4 ट्रेड का स्पेस रखता हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा कि मेरा 25% कैपिटल से ही कोई भी पोजिशनल ट्रेड लूंगा 50% का। यानी कि अगर मेरा 2 करोड़ है, 2 करोड़ में से मान लिया मुझे 1 करोड़ पोजिशनल में लगाना है, तो मैं 25 लाख से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाऊंगा। तो 25 लाख में मेरे क्या हो जाती है आराम से, अगर मैं आयरन फ्लाई भी करता हूँ तो मेरे 40-50 लॉट हो जाते हैं। मतलब मैं इतने कैपिटल में भी 40-50 लॉट, 1000-1200 से ऊपर, 1200 क्वांटिटी से ऊपर नहीं करता, 48 लॉट। क्योंकि मेरा रेशो उतने पे आता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला था 5 लाख पे एक लॉट करो, 5 लाख पे 1 लॉट। आप सारे ट्रेड कर लोगे, इंट्राडे पोजिशनल सब अचीव हो जाएंगी, और आप वीक का 1% बना भी लोगे पूरे कैपिटल। मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे कैपिटल में आप आराम से वीक का 1%, महीने का 3 से 4% एवरेज निकाल लोगे। अभी आप रहोगे पूरा वीक, देखना आराम से आप निकाल पाते हो कि नहीं। सारे ट्रेड लेना और 5 लाख पे एक लॉट। ये जो मैं जितना मुझे समझ में आया, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सेटअप हुआ, उसमें मुझे समझ में आया कि मैं 5 लाख पे एक लॉट करता चला जाऊं बिना कुछ देखे। कभी कभी दो कर लेता हूँ, जैसे कोई स्ट्रेटेजी या कोई बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा थीटा डीके मिलेगा, यह लग रहा है कि प्रीमियम बहुत अच्छा है, मैं 2 लॉट पे जाता, तब मैं क्वांटिटी डबल करता हूँ। तो मैं 5 लाख पे 2 लॉट जाऊंगा। वो मैं आपको बताता रहूंगा कि इसमें 5 पे 2 करना है, इसमें 5 पे एक करना है। ठीक है, सो सेकंड ये वाला पार्ट हो गया आपका कि आपको डिवाइड रखना है अपना कैपिटल पोजिशनल और इंट्राडे में, और इंट्राडे में भी 4-5 ट्रेड्स में, और पोजिशनल भी 3-4 ट्रेड्स का रखो। तो आपके पास एक अच्छा खासा मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा चीजों का। पहला डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ कि आप कुछ इंट्राडे में कर रहे हो, कुछ पोजिशनल में। किसी किसी वीक क्या होता है, पोजिशनल पैसा अच्छा देते हैं, इंट्राडे में कुछ नहीं चलता। किसी किसी वीक इंट्राडे बड़ा अच्छा दे देते हैं और पोजिशनल में, उस वीक में पोजिशनल ट्रेड में कुछ नहीं बचता। तो एक बैलेंस बना रहता है। फिर उसमें भी आप और डाइवर्सिफाइड कर रहे हो कि खाली एक स्ट्रेटजी में पैसा डिप्लॉय नहीं कर रहे हो, उसको भी 3-4 अलग अलग ट्रेड्स में, पोजिशनल भी 3-4 अलग ट्रेड्स ले रहे हो, और इंट्राडे में भी 3-4-5 अलग अलग ट्रेड पंच कर रहे हो। तो आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इस तरीके से होगा कि आपको पैनिक कम आएगा। इस पूरे ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज आपको याद रखनी है कि लॉस नहीं लेना और पैनिक नहीं लेना। पैनिक कम करने के ये तरीके हैं। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पूरा बड़ा जो पार्ट है वो ये कंप्लीट। अब मैं आपको पूरा वाइंड अप कर देता हूँ कि सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ही चीज पे घूमता है, जो मैंने पहले बताई थी, रिस्क 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 एंड रिस्क। रिस्क ज्यादा लोगे, ज्यादा लॉस करोगे, नींद आनी बंद हो जाएगी, नेगेटिविटी में चले जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे, और एट द एंड ऑफ द डे और ज्यादा लॉस करोगे। तो सबसे पहला काम वो नेगेटिविटी को बाहर करना है, वो कॉन्फिडेंस को रीगेन करना है। उसके लिए एक ही चीज करनी है बस। अच्छा, आप में से बताओ कुछ लोग कि जिस दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है, मान लो आपको शाम को पता चला आज मेरे टर्मिनल में प्रॉफिट हुआ है, कि आज तो मैंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, उस दिन शाम को कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होता है कि नहीं होता? मामला खुशगवार रहता है कि नहीं रहता शाम का?
हाँ, तो उससे देखो सबका वही है। और लॉस में एकदम उल्टा हो जाता है मामला, एकदम नेगेटिव माइंडसेट चला जाता है। मतलब इतना नेगेटिव चला जाता है कि आदमी ये सोचने लगता है कि यार यहाँ रहना भी चाहिए कि नहीं, ट्रेडिंग में छोड़ दूं क्या, बंद कर दूं क्या इसे। लॉस होते ही उसको ऐसे ख्याल आने लगते हैं, नींद नहीं आती। मैं बताया ना, मैं रात रात को उठ के, कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात को उठ के बैठ के मुझे रोना आने लगता था। ठीक है, देखो मैंने बहुत दिल से अपनी सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं जो मैंने वो झेला है। और क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वो चीज झेल रहे होंगे। ठीक है, तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव जो मुझे सूट करा, वो बेस्ट अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया है कि मैंने, मेरे लिए ये चीजों ने वर्क किया और इनसे मुझे फायदा मिला। ठीक है, तो आपको भी उन चीजों से फायदा मिलेगा, क्योंकि वो एकदम मैनेज्ड है, रिस्क मैनेज आपको करना ही पड़ेगा। मैं भी वो बताऊंगा, अभी हम उस पार्ट में चल रहे हैं, सेकंड वाले पे, जिसमें मैं कैपिटल पूरा एलोकेशन हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा और है। डोंट वरी, मैं पूरा बता के जाऊंगा, चिंता नहीं करो। पहले साइकोलॉजी वाला समझ लो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में चाहे आदमी आपको कुछ भी बताता रहे, बट ये पूरा साइकोलॉजी केवल केवल एंड केवल रिस्क प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट के, हाँ, के मतलब उस ह्यूमन, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिएक्शन पे घूमता है सारा। कि प्रॉफिट होता है तो वो हैप्पी होता है, मतलब किसी ने अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो आदमी को अपने आप को खुदा समझने लगता है कि मतलब अपन ही भगवान है ना, ऐसा फील आता है कि नहीं नहीं, अरे मेरे से अच्छा कौन है। और अगले दिन जैसे ही लॉस होता है तो उसको अपने ऊपर शक होने लगता है, अरे छोड़ दूं क्या ये सब, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इससे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपका प्रॉफिट आएगा थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी। और लॉस होता रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते रहोगे। ठीक है, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बता दिया, मैंने आपको पोजीशन साइजिंग भी बता दी, मैंने आपको एसएल कैसे डिसाइड करके, एसएल डिसाइड करने के बाद कैसे आपको पोजीशन साइजिंग डिसाइड करनी है वो ही बता दी। जैसे अगर किसी ट्रेड में छोटा एसएल आ रहा है, किस ट्रेड में अगर छोटा एसएल आ रहा है तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हो। लेकिन अगर किस ट्रेड में बड़ा एसएल आ रहा है तो आपको क्वांटिटी छोटी करनी पड़ेगी, क्वांटिटी में कम जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट तो आपको उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है एक ट्रेड में। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है जैसे कि पहले ट्रेड ले लिया और फिर एसएल डिसाइड हो रहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं 5,000 का लॉस लूंगा। कितने ट्रेडर हैं जो मन से एसएल लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने मन से एसएल लगाते हैं कि मेरा मन कर रहा है इतने रुपए का? देखो भी केवल एक दो तीन लोगों ने बोला कि उनका मैं वो मन से एसएल लगाते हैं, लगाते सब है। देखो, मैं जितने ओपनली मैं चीजें बोल रहा हूँ उतने ओपनली लोग नहीं बोलेंगे आपसे, क्योंकि टू बी फ्रैंक मैं हमेशा आपको सबसे बेस्ट एडवाइस करूंगा। मेरा मेन मोटो यही है, या मेरा सिंपल सा जीवन का फिलॉसफी है कि मुझे ना आपसे कोई चीज छुपानी है ना कोई झूठ बोलनी है, सब आपके सामने रहना है। ठीक है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है इन सब चीजों को करने की। तो लगाते सब हैं, अब कोई ना बोले बात अलग है, तो मन से लगाना बंद कर दो कल से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि आपको कैसे अपना कैपिटल को डिवाइड करना है ट्रेड्स में। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम इस पर बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं अगले 3-4 दिन। ठीक है, अगले 3-4 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो लाइव ट्रेडिंग चलता है वो का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ उसका। 5 में से 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से 3 डेज ए वीक हम जूम पे लाइव रहते हैं, और बाकी 2 दिन हम करते हैं ग्रुप में सारा फीड देते हैं। इसका रीजन ये है कि यार 5 दिन लगातार 7 घंटे बोलना बड़ा हेक्टिक है, मतलब वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरा रीजन इसका ये है, लॉजिक सेकंड वन, कि अगर 5 दिन ही लगातार सपोर्ट मिलेगा तो पता चलेगा जिस दिन आपने लाइव बंद किया, महीने बाद, 1 महीने बाद, हफ्ते भर बाद, या 2 हफ्ते बाद, जब भी, तो आप अपने आप को हैंडीकैप फील करोगे कि यार अब मैं क्या करूं। तो होता क्या, 2 दिन में आप भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें सोचते रहते हो, करते रहते हो, 2 दिन आपके लिए भी फ्री रहता है कि आप भी अपने हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप पे ट्रेड इनिशिएट हो रहे हैं, इसको करोगे। तो 3 दिन हमारा जो जूम पहले जो चलता था वो चलता था ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे।
लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से थर्सडे में बहुत कम प्रीमियम होते हैं, इवन बैंक निफ्टी में 250 रुपए का प्रीमियम नहीं मिलता स्ट्रैडल पे। तो हमने इसको वापस से किया है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अब हमने इसको नया जो किया, ये 2 हफ्ते पहले चेंज किया है। पहले ये चलता था ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, लेकिन एक्सपायरी में कुछ प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं पिछले 2 3 4 हफ्तों से, 5 हफ्ते हो गए। 250 रुपए बैंक निफ्टी में मिलता है, और वो बहुत कम प्रीमियम है एक्सपायरी के हिसाब से, और स्विंग ज्यादा आ जाते हैं, 100 पॉइंट ऊपर होते ही प्रीमियम शूटअप हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इसको अब करेंगे। सो अब आप लोग भी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन जूम पे कनेक्ट रहोगे, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, फ्रॉम 9:30, 9:30 स्टार्ट होगा, 9:15 नहीं, क्योंकि 9:15 से 9:30 के बीच का अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है कि कोई बहुत ऐसा लग रहा है, किसी पोजिशनल स्ट्रेटेजी में कोई एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कि इसको ओपन होते ये वाला ट्रेड कट करके ये वाला ले लेना। और अगर कुछ नहीं होता तो आराम से 15 मिनट में मार्केट सेटल हो जाती है, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9:30 से 3:30 एग्जैक्ट, बिल्कुल जब मार्केट का शटर क्लोज हो जाएगा तभी हमारा जूम क्लोज होगा, उससे पहले क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड्स हम लेते हैं इंट्राडे, 3 4 ट्रेड का आप एवरेज मान के चलो, कभी कभी 5 चली जाती हैं, बट हाँ 3 4 3 4 3 4, कभी 2 भी होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, जबरदस्ती नहीं, मतलब अगर ट्रेडिंग सेटअप पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा तो नहीं लेते हैं पूरा पूरा दिन भी। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि पूरे दिन कोई ट्रेड इनिशिएट ना हो, कोई ना कोई सेटअप पे इनिशिएट हो ही जाती है। तो 3 4 ट्रेड का एवरेज पड़ता है, 3 4 5 ट्रेड हो गई, ऐसा लग गए और दिन खराब है तो क्लोज, इंट्राडे उस दिन क्लोज कर देते हैं। लेकिन पोजिशनल तब भी जारी रहता है, जैसे कल हुआ, कल हमारे फिर पोजिशनली 2 ट्रेड चलते रहे, इंट्राडे हमने नहीं किया। पोजिशनल में भी हम मैक्सिमम 2 3 या मैक्सिमम 4, जैसे हमारी 2 ट्रेड इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी हैं, 1 या 2 हम और एक करेंगे वीक में। और जो भी पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं कोशिश करते हैं कि उनको एकदम एंड तक लेके जाए, थर्सडे तक मैक्सिमम उनसे पैसा निकाल पाए, कोशिश ये रहती है। पूरे वीक का टारगेट होता है 1%, 1% से ऊपर आ गया तो बोनस, और 1% आ गया सब खर्चे, नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, खर्चे वर्चे काट के, तो वो सफिशियंट है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया कैसे कैसे चलेगा, कितना कितना ट्रेड कैसे कैसे लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्राडे ट्रेड्स किस किस टाइप के लेंगे और पोजिशनल ट्रेड किस टाइप के लेंगे। बेसिकली इंट्राडे ट्रेड्स हम लेते हैं या तो स्ट्रैंगल लेते हैं, या स्ट्रेडल लेते हैं, या नेकेड ऑप्शन, सेल और बाय दोनों करते हैं। खाली सेल ऐसा नहीं खाली सेल ही करते हैं, बाय भी करते हैं। तो जब ये नेकेड में जाएंगे तो इसमें फिक्स एसएल होगा, एक फिक्स एक्सल एसएल आपको बता देंगे भाई ये एसएल है, इसके साथ ये ऑप्शन बेच दो या खरीद लो। और एसएल ट्रेल होता रहेगा, एसएल की ट्रेलिंग जैसे होती रहेगी, मैं आपको ट्रेल का अपडेट देता रहूंगा, अब ट्रेल करके ये कर लो, अब ट्रेल करके ये कर लो। स्ट्रेडल में भी दो टाइप से करते हैं। पहला फिक्स एसएल, जो कंबाइंड प्रीमियम पे हम लोग लगाते हैं, पिछले 3 4 महीने में इसमें हमें बहुत जबरदस्त पैसा दिया है, मतलब खूब अच्छा पैसा दिया, बहुत जबरदस्त अल्टीमेट वाला। तो कंबाइंड एसएल का लगाते हैं। इस कंबाइंड एसएल के लिए आपको एक कोई तो भी एल्गो चाहिए होगा बेटर एग्जीक्यूशन के लिए। मैनुअल भी कर सकते हैं, बट कभी कभी वो स्पाइक में प्रॉब्लम करता है। पहले मैं मैनुअली करता था कि प्राइस देखता रहता था, जैसे वो प्राइस इतना आता था मैं एग्जिट कर लेता था। बट उससे ज्यादा बेटर है एक एल्गो, बहुत सारा एल्गो मार्केट में है। आप जैसे मैं जो यूज करता हूँ वो एल्गो वापा है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी एल्गो सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी टाइप से। आप मैं यूज करता हूँ, मैंने इसलिए बता दिया आपको। मेरा इसमें कोई भी फाइनेंशियल या कुछ वो नहीं है, आपको जो यूज करना है आप वो यूज करो। मैं इससे फैमिलियर हूँ इसलिए मैंने आपको नाम बताया। मार्केट में और भी बहुत सारे अवेलेबल है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब हमें उससे कोई वो नहीं है। बट इससे आप कंफर्टेबल रहोगे और आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ रहेगी। दूसरा हम करते हैं एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको निफ्टी में ट्रेड कराया था, वो तो उस दिन किस्मत ही खराब थी कि प्रीमियम शूटअप हुए चले जाते पी के। इसमें हम एसएल नहीं लेते, इसमें हम एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं शाम तक, या फिर कहीं बीच में पैनिक का सिचुएशन दिखता है तो एग्जिट मार देते हैं कि एग्जिट कर लो इसको, अभी पैनिक का सिचुएशन है। स्ट्रेंगल को खाली एडजस्टमेंट के मोड में जाते हैं कि एडजस्ट करते रहेंगे, और एडजस्टमेंट भी नहीं चलेगी अगर लग रहा है स्पाइक बहुत आ रहे हैं और एडजस्टमेंट वर्क नहीं कर रही। एडजस्टमेंट कब वर्क नहीं करती, जब एक तरफ के प्रीमियम तो बढ़ते चले जाए और दूसरी तरफ के प्रीमियम वहीं खड़े रहे, वो हिले भी ना, तो उस टाइम पे दुनिया का कोई एडजस्टमेंट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो आईवी का शूटअप का कंडीशन है। उस कंडीशन में एक ही अच्छी चीज होती है कि चुपचाप फिलहाल मार्केट से बाहर बैठो, और जैसे मार्केट का कंडीशन दोबारा नॉर्मल हो दोबारा एंट्री ली, ठीक है।
ये हम इंट्राडे टाइप के सारे ट्रेड लेंगे। मैंने आपको इंट्राडे का स्ट्रक्चर बता दिया। पोजिशनल में आ जाते हैं। पोजिशनल में जो भी ट्रेड होंगे ऑलमोस्ट सब हैज होंगे, सब हैज्ड होंगे। जैसे आयरन फ्लाई हमने ली, या हमने कॉल साइड में रेशो लिया, मतलब रेशो कंप्लीट पूरा हैज नहीं है, बट हाँ कॉल साइड में तो कोई ज्यादा पैनिक नहीं है। व्यू के साथ हम गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, और बहुत दूर का, तो वहां पे थोड़ा रिस्क लेना बनता है कॉल साइड में। पुट साइड में कभी नहीं बनाएंगे इस टाइप का ट्रेड, ठीक है। या हम कैलेंडर में जाएंगे, या हम रिवर्स कैलेंडर लेंगे। जैसे हम एक रिवर्स कैलेंडर के मैं आपको ट्रेड दिलवाऊंगा इस वीक, एक रिवर्स कैलेंडर लेंगे, ठीक है। इनका टारगेट होता है कि मैक्सिमम टाइम तक बैठे, एक्सपायरी तक, थर्सडे की शाम तक बैठने का ट्राई करते हैं। मतलब 90% तो हम बैठते ही बैठते हैं। 10-20% का सिनारियो ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, या मैक्सिमम का 90% या 80% आ रहा है, तो बुक कर लो। अपने 80-90 आई गया तो क्यों छोड़ना है, तो फिर उसको बुक कर लेते हैं, ठीक। पोजिशनल ट्रेड इस टाइप के होंगे। पोजिशनल ट्रेड में कंप्लीट एडजस्टमेंट का खेल है। वो सारा एडजस्टमेंट आपको जब जूम पे कनेक्ट रहेंगे तो मैं लाइव में बताता रहूंगा कि भाई ये वाला स्ट्रेटेजी में ये वाला लेग कट करो, ये वाला लेग एंट्री कर लो, या ये वाले लेग को कट करके दो ये वाले लेग सेल कर दो, या ये दो सेल वाले को कट करो, ये बाई कर लो। जो भी चेंज करना होगा वो मैं आपको लाइव में जूम पे बताऊंगा। और जूम के साथ साथ सारा का सारा एडजस्टमेंट आपके ग्रुप में भी, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो उस ग्रुप में लाइव मार्केट में, मतलब रियल टाइम वो सारा अपडेट आपको वहां पे पोस्ट होके मिलता रहेगा। अगर आप लाइव में जूम पे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप यहाँ पे जाके ग्रुप में लगातार कंटिन्यूस चेक कर सकते हो। और मार्केट आवर्स में वो ग्रुप वैसे हम क्लोज ही रखते हैं, फिलहाल तो क्लोज ही है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि बीच में किसी का मैसेज आएगा तो डिस्टर्बेंस होगा। सारे हमारे उसमें आपको मैसेज रहेंगे। और ट्रेड रहेगा ट्रेड नंबर 1, उसके नीचे रहेगा एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टमेंट रहेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, ये एडजस्टमेंट कर लो, फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 कि अब ये चीज करनी है, एडजस्टमेंट नंबर 3। इस तरीके से वो पूरा आपको अपडेट ग्रुप में लाइव मार्केट में मिलेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना है कि आप जूम पे कनेक्ट रह सको। तो ये तो ट्रेडिंग का क्या स्टाइल रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ट्रेड का क्वांटिटी। 5 लाख का एक ना बेसिक हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। 5 लाख का मार्जिन आप लेके चलो, जैसे मैं 4 से 5 बोलता हूँ, 4 से 5 में बात बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 के मल्टीपल में आपको ट्रेड करना है। जैसे अगर आपके पास 5 लाख है तो जो भी मैं ट्रेड देता जाऊं आपको बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे वो एक लॉट में डिप्लॉय करनी है। ओनली 1 लॉट। मैं आपको ना, देखो मेरा जो इस पूरे इसका पर्पज है ना, आप में से बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में आए होंगे कि भाई हमारा कुछ पैसा वहां से बन जाएगा। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। आपसे ये चीज याद रखना कि मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर स्किल्स इन दिस मार्केट। स्किल पे ध्यान देना। पैसे पे एक हफ्ते के कुछ पैसों से बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा आपके जीवन में। तो उस पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्किल पे ध्यान देना। और क्या ट्रेड्स हैं, ट्रेड के एडजस्टमेंट कैसे हैं उस पर ध्यान देना। इसलिए एक लॉट में ट्रेड करना, टेंशन कम रहेगी आपको। कम टेंशन रहेगी तो ट्रेड में रुक पाओगे, ट्रेड को देख पाओगे, समझ पाओगे। प्रोसेस पे ध्यान देना आपको बेसिकली। 5 लाख पे एक लॉट। किसी ट्रेड में अगर मैं मेंशन करूं कि इसमें 2x कर लो तो उसमें 2 लॉट करना। जब तक 2x मेंशन ना हो तो मैंडेटरी मान के चलना कि 1 लॉट ही करना है। अब अगर आपके पास 10 लाख है कैपिटल तो आप हर ट्रेड 2 लॉट में करोगे। और जैसे बोला जाए 2x तो आप 4 लॉट में चले जाओगे। अगर आपके पास 50 लाख है तो आप हर ट्रेड केवल 10 लॉट में लोगे। और जैसे 2x बोला जाएगा आप 20 लॉट में चले जाओगे। मतलब हर 5 लाख पे एक लॉट का आप कर सकते हो। 5 के मल्टीपल में ही आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा क्वांटिटी का बेसिक स्ट्रक्चर। और आपका पूरे वीक में मार्जिन कहीं भी 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्योंकि मेरे सारे ट्रेड मुझे पता है कि क्योंकि मैं मेरे अकाउंट में उस हिसाब से लगाता हूँ। तो मेरा मार्जिन एक्सीड होगा तो आप सबका मार्जिन एक्सीड होगा। तो उसमें किसी का मार्जिन एक्सीड नहीं करेगा। इसलिए जब मैंने कल आपको रेशियो वाला ट्रेड दिया तो मैंने ऊपर आपको हेज बाई कराया उसमें 8 रुपए का। वो इसलिए कराया क्योंकि उसके बाद उसका मार्जिन 1 लाख रुपीज के आसपास आ गया। और 50-60 थाउजेंड 50 के आसपास आपका ब्लॉक होगा एनप्लाई में। तो अभी आपका केवल 1.5 लाख का मार्जिन ब्लॉक है। 3.5 लाख अभी भी आपका 5 लाख में खाली है। तो मनी मैनेजमेंट का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जो मैं ट्रेड दूंगा वो आपके कैपिटल को ध्यान में रखते ही वो ट्रेड डिजाइन होंगे, वो उसी हिसाब से आपके पास आएंगे। लेकिन बस ये याद रखना 5 में कहीं बोलो मैं तो 3 ले लिए थे, अब अगला ट्रेड में कैसे लूं, तो आप नहीं ले पाओगे। और सारे ट्रेड लोगे तो ही पैसा बनेगा। कभी कभी क्या होता है, मैंने 4 ट्रेड हमने किए महीने में या हफ्ते में, पता चला 2 में लॉस हुआ और 2 में अच्छा प्रॉफिट हो गया। पता चला आपने लिए ही 2 लॉस वाले थे। सारे लोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। बीच में इक्का दुक्का छोड़ते रहोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं, किसी की भी कोई गारंटी नहीं।
और सारा जो भी ट्रेडिंग है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी पूरा डिस्क्लेमर में लगातार अभी भी बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है, सारा लर्निंग पर्पज के लिए है। इसमें मेरा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है कि आप कोई ट्रेड यहाँ पे लो और कोई ट्रेड से पैसा बनाओ या पैसा खो, उसमें मेरा कोई भी सेकंड वो नहीं है। मेरा सिंपल सा एक फर्स्ट ओपिनियन यही है, सिंपल, कि वी आर हेयर ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। सीखो, सीखने पे ध्यान दो, पैसा बनाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हो गई, आपको इस तरीके से क्वांटिटी लेनी है। मैंने आपको अब बता दिया सब चीजें कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वेबिनार कैसे चलेगा लाइव वाला, और क्वांटिटी कैसे लेनी है आपको, कितनी क्वांटिटी लेनी है, और सारे ट्रेड लेने हैं, और किस ट्रेड में 2x लेनी है वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और पोजिशनल सब हैज रहेगा, और इंट्राडे सारा एसएल और एडजस्टमेंट पे डिपेंड रहेगा। और पोजिशनल सारा हैज रहेगा, एडजस्टमेंट पे डिपेंडेंसी रहेगी, और पूरा एडजस्टमेंट के थ्रू हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब तक का तो आप इस चैट में पूछ सकते हो। 5 लाख में हो जाएगा आपका, सारे ट्रेड हो जाएंगे एक लॉट में। जिस दिन लाइव होगा टेलीग्राम पे तो लगातार अपडेट होगा, टेलीग्राम पे लगातार अपडेट होगा। देखो वो आपकी इच्छा है कि आप पोजिशनल ट्रेड पे स्टिक रह सकते हो, पोजिशनल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा सारे ट्रेड लो। जेरोदा का प्रॉब्लम है तो जेरोदा से आपको बात करनी पड़ेगी, या फिर आप अपना ब्रोकर चेंज करो। भाई 50 लाख में तो, सॉरी 50 हजार में तो ऑप्शन सेलिंग नहीं होगी, मैं पहले ही बोलता हूँ, मिनिमम कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी ब्रोकर चूज कर लो यार, जेरोदा को छोड़ के सब बाई कराते हैं ओटी। यार मैंने क्लियर कट बता दिया कितने कितने ट्रेड होंगे, उसके बाद भी कुलदीप कुशल जी आप भी पूछ रहे हो कि इंट्राडे और पोजीशन में कितने ट्रेड होंगे। मतलब पूरा रामायण खत्म होने के बाद आप पूछ रहे हो सीता कौन थी। कंबाइंड एसएल का मतलब ये होता है कि मान लिया कोई स्ट्रेडल 600 रुपए पे चल रहा है, 600 रुपीज पे चल रहा है, मान लिया 300 की कॉल चल रही है, 300 की पुट चल रही है, तो कंबाइंड प्रीमियम हो गया 600। अब कंबाइंड प्रीमियम अगर 20 पॉइंट इंक्रीज हो जाए, कि दोनों ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होकर दोनों का कंबाइंड अगर 620 चला जाए, तो हम बोलेंगे कि 20 पॉइंट इंक्रीज हो गया कंबाइंड में। अगर किसी को भी भाई मेरा मतलब आयरन फ्लाई वाला स्ट्रेटेजी देखना है, तो वो जाके देख सकता है, उस पे मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है। 5 लाख में सारे ट्रेड हो जाएंगे, डोंट वरी, सब सब सब। नहीं, ऑलवेज 20 का नहीं रखना भाई विनय जी, हम वो वैरी करता रहता है। जो एल्गो मैं यूज करता हूँ वो algopapa.com है। नहीं बिल्कुल भी टफ नहीं है यार, वो 1-2 दिन लगता है शुरू में, बिल्कुल टफ नहीं है। वो आपको उनकी वेबसाइट पे जानकारी मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आप एल्गो बाबा के लिए फोन या परेशान मत करना, मैसेज मत करना। आप कोई भी चूज कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। 2-4 दिन तो उसमें आपको लगाने पड़ेंगे, इतना सब इजी नहीं होता नया सेटअप पे चीजों को करना। बट मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि वो कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत। यू विल लव दैट। तरुण जी आपके पास अभी भी 3.5 लाख कैपिटल बचा होगा 5 में से। हाँ मैनुअल भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा लाइव में कैसे चलता है, लेकिन वो मेरा टर्मिनल अलग उस पर चलता है, फिर भी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, 2 अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है राजीव जी, एक ही अकाउंट से आपका काम बन जाएगा। 2 अकाउंट की कोई नीड नहीं। हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से ट्रेड चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे हैं। अगर आप चाहो तो 2 अकाउंट कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम रहती है कैपिटल की। मैं आईएफएल यूज करता हूँ मिथुन जी। देखो ये जूम जो लाइव होगी, इसमें स्ट्रेटेजी सिखाने का नहीं है भाई, मैं पहले ही आपको बताया वो लाइव ट्रेडिंग रूम है। वहां पे मैं आपको बेसिक स्ट्रेटेजी और वो सिखाने नहीं उसमें बैठूंगा, कि मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे होती है, ये वो नहीं चलेगा वहां पे। वहां पे सिंपल है, ये ट्रेड है, ये ले लो, इसका ये लॉजिक है, बात खत्म।
देखो अगर आपको मैनुअली करना है ना तो आप एक्सेल शीट में डाटा फैच कर लो अपने टर्मिनल से, वहां लाइव चलता रहेगा। एक्सेल में सम का ऑप्शन डाल के छोड़ दो, वहां से भी आप कर सकते हो, मैं करता था पहले से ही। एनी अदर क्वेश्चन, फिर हम 5-10 मिनट में क्लोज करेंगे। मैं 5 सेकंड डिले लगाता हूँ एल्गो बाबा में। 5 सेकंड डिले का मतलब होता है उसमें कि कभी कभी स्पाइक में क्या होता है ना, मान लिया आपने एक प्राइस डाला कि 620 का प्रीमियम हो जाए तो वो मेरा एसएल हिट हो जाए, लेकिन कभी कभी वो स्पाइक में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1-2 सेकंड के लिए 620 जाता है, वापस नीचे गिर जाता है। तो 5 सेकंड का वेटिंग पीरियड का मतलब है कि अगर वो स्पाइक में 620 हिट हुआ तो वो 5 सेकंड तक वेट करेगा। 5 सेकंड तक वो मुझे एग्जिट नहीं कराएगा। लेकिन अगर 5 सेकंड बाद भी प्राइस 620 के ऊपर उसे मिला तो वो तब मुझे एग्जिट करा देगा। तो ये वेटिंग पीरियड है स्पाइक से बचने के लिए। मैं नॉर्मल डेस्कटॉप पे यूज करता हूँ भाई, वीपीएस पे नहीं। स्ट्रैंगल में एसएल रखते हैं ऑप्शन पे, लेकिन उसको एसएल हिट होने से पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। स्टॉक्स में एग्जिट में मैं मार्केट ऑर्डर पे डालता हूँ। देखो भाई, आप लोग क्वेश्चन आंसर वाले में मत पोस्ट करो, क्यूएनए में पोस्ट मत करो, आप चैट में पोस्ट करो, मैं वहां पे लगातार पढ़ रहा हूँ। ऑप्स्ट्रा ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको स्ट्रेटेजी सेव करनी है तो ऑप्स्ट्रा बेटर है। हाँ, पोजिशनल ट्रेड से भी 1% पॉसिबल है। हाँ, मैं वो दोनों प्रोग्राम आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। स्लिपेज आ जाता है कभी कभी, 2-4-5 पॉइंट का स्लिपेज आएगा। वो स्लिपेज से आप बच नहीं सकते। ऐसे आई डोंट नो अबाउट आईसीआईसी डायरेक्ट। नहीं, गगन जी मैंने सेंसिबल यूज नहीं किया कभी भी। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा 2-3 दिन के लिए, आप रेगी पे जाके ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो, मेरे जो भी मैं आपको ट्रेड दूंगा ना, वो सारे ट्रेड इस हिसाब से होंगे कि आप 5 लाख में सारे ट्रेड एक एक लॉट में कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। उस चीज के बारे में टेंशन ही मत लो, बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती का अपने हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज करी तो आप फिर नहीं कर पाओगे सारे ट्रेड्स। हाँ, जिसपे 50 लाख है वो 10 लॉट, हर ट्रेड के 10 लॉट करे। ना 10 से ऊपर ना 10 से नीचे। मैं आईएफएल का एक्सटीएस यूज करता हूँ भाई। 8 लाख में 2 लॉट कर सकते हैं, बट 1-2 ट्रेड छूट जाएंगे। मेरा ब्रोकरेज प्लान ₹20 पर ऑर्डर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करते हैं गगन जी, लेकिन निफ्टी जैसे मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, 5-6 महीने से, निफ्टी का जो प्रीमियम है वो जस्टिफाइड नहीं है उसके मूवमेंट से। जैसे कल भी मॉर्निंग में, अगर आपको याद हो, मैंने सुबह ही लिखा था कि जो प्रीमियम अभी दिख रहे हैं मुझे सामने, वो मतलब वो जस्टिफाइड प्रीमियम है ही नहीं। मतलब वो प्रीमियम लग ही नहीं रहे कि वो आज के लिए बने हैं। यानी कि प्रीमियम में पॉसिबिलिटी है कि वो शूटअप हो। और जैसे बाजार थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ तो एकदम समझ में आ गया कि अभी ये प्रीमियम, और जैसे 750 के आसपास प्रीमियम है, हमने एंट्री डिप्लॉय करी कि अब सही प्रीमियम है, अब ओके, अब बना लो। वो जजमेंट आएगा, देखो उसका कोई मीटर नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इस चीज का जज करने का कोई मीटर नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। प्रीमियम देखते ही, ऑप्शन का प्राइस देखते ही और प्राइस की मूवमेंट देखते ही अगर आपको समझ में आने लगे कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, तब समझ लेना कि आपको उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मैं स्टॉक में बहुत कम ट्रेड करता हूँ भाई, लेकिन अभी शुरू करने वाले हैं स्टॉक का पूरा अलग से सेटअप एक। मैं बीच में बंदी कर रखा था, लेकिन दोबारा शुरू करेंगे स्टॉक्स में। मंथली आयरन फ्लाई ना लेने का ना यार एक लॉजिक है। मंथली आयरन फ्लाई में प्रॉब्लम क्या है ना, प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं मिलते। देखो, आपने अगर मंथली ट्रेड लिया और उस मंथली ट्रेड में आपको 2,000 से ऊपर तो प्रीमियम नहीं मिलेगा। 1,800, 1,700 बैंक निफ्टी, 1,500, 1,600। अभी होता क्या है कि उससे ज्यादा मार्केट मूव कर जाता है। मार्केट एक महीने में 3-3, 4-4 हजार पॉइंट मूव कर रहा है। वी और पूरा महीना हो गया तो पूरा महीना खराब है। यहाँ पे कम से कम क्या है कि आप 800, 700, 800 प्रीमियम पे 4 बार डिप्लॉय करोगे, और आपको 3-4 दिन का पैनिक लेना है। और आपको एक चांस, अगर आपका हिट नहीं हुआ, 2 हिट नहीं हुए, 3 नहीं हुए, तो चौथे में आपको पैसा बन जाएगा। ये आपके पास 4 शॉट है, लेकिन मंथली में केवल एक ही शॉट है। ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि देखो, वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया।
एक ट्रेड से लेने से ज्यादा बेटर है कि मैं 4 ट्रेड लूं। वो डाइवर्सिफाइड हो गई ना मेरी पोजीशन, केरा कैपिटल 4 बार में। कंबाइंड प्रीमियम आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा, ऐसे डिसाइड नहीं होगा। कल हमने जो एल फ्लाई पोजिशनल लिया वो ग्रुप में पड़ा है, ग्रुप में जाके चेक करो, इवन टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा है। यार 1 वीक वाले में मैंने क्यों नहीं डाला? कौन कह रहा है कि वो रेशो वाला ट्रेड हमने पोस्ट नहीं किया 1 वीक वाले में? देखो मैंने अभी 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 दोबारा किया है, ग्रुप में चेक करो। मैंने उसका पूरा फोटो भेजा था, उसमें स्ट्राइक्स मेंशन थी और मैंने बोला था इसको ले लो, इस ट्रेड को फटाफट लो। नीचे लिखा भी था पोजिशनल ट्रेड नंबर 2। और वो कल भी प्रॉफिट में था, अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ है रेशो वाला भी, और कल सुबह खुल के मुझे लग रहा है और अच्छे प्रॉफिट में सुबह मिलेगा। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है शायद वो कल ही हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट दे दे। 100 पॉइंट का मतलब होता है 2,500 रुपए, आधा परसेंट तो कैपिटल का वही कर देगा एक ट्रेड ही। नहीं नहीं, कैलेंडर के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, कैलेंडर अभी अवॉइड करो। अब 4 मिनट में क्लोज करेंगे, 1:20 पे। और क्वेश्चन हो तो बताओ। Q&A में मत डालो, यहाँ पे पोस्ट करो चैट में। आई चार्ट देखो नेसेसरी कुछ नहीं होता, लेकिन टूल्स क्या होते हैं ना, आपको हेल्प करते हैं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मार्केट की समझने में उसको ज्यादा आपको हेल्प करेगा। जो ऊपर सी हैज लिया था ना, उसमें उसमें जो ऊपर सी हैज था बेसिकली वो सी हैज नहीं था। वो तो आपका मार्जिन रिड्यूस करने के लिए ऊपर मैंने बाई कराया था कॉल्स। उसमें तो आपका मार्जिन 3.5-4 लाख रुपए मांगता हो, अभी उसने 1 लाख रुपए ब्लॉक किया होगा। तो उससे क्या हुआ, आपकी मार्जिन डिमांड नीचे आ गई। 5 लाख में सारा ट्रेड हो जाएगा, इंट्राडे पोजिशनल दोनों। जेरोदा नहीं लेने देता तो जेरोदा छोड़ दो। नहीं नहीं, अगर किसी ने रेशो का ट्रेड छोड़ दिया है तो वो कभी अब उसको दोबारा मत लेना। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो इस वेबिनार का जो छूट गया मुझे लग रहा है। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो भाई। एक कहावत किसी फिल्म में या आपने सुनी होगी कि बस ट्रेन और लड़की, मतलब अगर निकल जाए तो फिर पीछे नहीं जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो इसमें चौथा आइटम और ऐड कर लो, ट्रेड। ट्रेड अगर आपसे छूट गई, आपने टाइम पे नहीं ली, फिर बाद में मत लो। क्यों? अब आप एक चीज समझो, मान लो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। हाँ, मैं प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन में एंट्री लूंगा तो मेरी एंट्री बहुत सेफ होगी, मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मुझे देख, आप लोग क्या करते हो, प्लेटफॉर्म पे जब खड़ी है तब आप ट्रेन में नहीं चढ़ोगे। आपको भी तो जीवन में, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा यार ये ट्रेन सही है गलत है, ये चलेगी नहीं चलेगी, आपको डर लग रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ती है और ट्रैक पे दौड़ने लगती है, तो अब आपको लगता है अरे यार ये तो दौड़ने लगी, आपको लगता है तो दौड़ रही है अब, तब आप इसको भाग के पकड़ना चाहते हो। अब अगर चलती ट्रेन को बीच में भाग के पकड़ने की कोशिश करोगे तो भाई चोट लगेगी लगेगी, मरोगे ही, और कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो ट्रेन पकड़ो प्लेटफॉर्म पे, और एक बार अगर छूट गई तो अगली ट्रेन का इंतजार करो भाई, प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर बाद फिर दूसरी ट्रेन आ जाएगी। क्यों इसको भागती हुई ट्रेन को पकड़ना और चोट लगानी है अपने, छोड़ दो, गई तो गई। ट्रेड का भी यही है, टाइम पे लिया तो लिया, नहीं लिया तो छोड़ दो, फिर अगले का इंतजार करो। गोल्डन रूल बना लो इसे, मेरा तो गोल्डन रूल यही है। फोमो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल खत्म, फोमो में आना ही नहीं। ठीक है? अब ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल से कि आप लोगों को चोट क्यों लगती है ट्रेड्स में, क्योंकि आप भागती हुई ट्रेड को प्लेटफॉर्म पे नहीं पकड़ते हो। जब वो चलने लग जाते हैं आप बीच में उसमें एंट्री लेते हो ट्रेन की तरह, और ट्रेन में चलती हुई में बीच में चढ़ना चाहोगे तो भाई फिर तो आप चोट लगवा के आओगे। ऑप्शन के प्रीमियम जो है ना वो फ्यूचर के हिसाब से वेरी करते हैं, मतलब अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आपको पता होगा कि फ्यूचर के हिसाब से नहीं करते हैं, बट वो दिखते हैं फ्यूचर के हिसाब से। तो अगर आपको बेसिक बेसिक नहीं पता है तो कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सीधा फ्यूचर देखते रहो। हाँ, ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग रहेगा 2-3 दिन अवेलेबल।
हाँ, मैं वन साइड भी ट्रेड कभी कभी लेता हूँ, मतलब डायरेक्शनल ट्रेड पे भी जाता हूँ। जैसे कल कॉल्स मैंने सेल किए और मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि 40,000 के ऊपर के कॉल्स दबा के बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 के ऊपर के जो कॉल्स ओटीएम सेल करने, सेल करके बैठ जाओ। और आप में तो कुछ लोगों ने शायद करे भी होंगे। किसने कल कॉल सेल करे ऊपर 40 के ऊपर? करे किसने कि नहीं करे? काफी लोगों ने किए हैं। उनमें वो सब प्रॉफिट में है, और अभी कल तो और अच्छे प्रॉफिट में खुलेंगे। कल उन्हें कवर कर लेंगे, सुबह प्रॉफिट बुक करेंगे उनमें। ठीक है। 5 लाख पे आप इंट्राडे पोजीशन दोनों हो जाएगा भाई। कुछ लोगों को ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही है, वो क्यों वही रिपीट 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 पूछे जा रहे हैं। चलो बंद करते हैं, टाइम इज ओवर। ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी रहेगी पे। तो आज का इसका मेरा पर्पज यही था कि थोड़ा आपको, कि आपको कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत करनी है दोबारा से, अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने मेरी भी थोड़ी सी स्टोरी इसलिए शेयर कर दी, ताकि, क्योंकि वो सब उसी से आदमी को ना, देखो क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है। आदमी को लगता है कि मैं ही गुजर रहा हूँ स्पेस से, कि सब गुजर रहे हैं। लेकिन जब उसको लगता है कि सब गुजर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये सबकी लाइफ में आना है पार्ट। और फिर उसको अगर ये पता चल जाए कि इसका एक कोई इलाज भी है, कि हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है, तो फिर वो उस पर वर्क कर सकता है। अब वर्क करना आप लोगों के हाथ में है कि आप वर्क करोगे कि नहीं करोगे। भाई वो जबरदस्ती आपसे कोई नहीं करा सकता, काम आपको ही करना पड़ेगा उस पर। ठीक है। अब मिलते हैं कल।